आज मैं आप लोगों को जो बीएड फोर्थ सेम में जो कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है 100 मार्क्स का, उसके बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं और क्या क्या चीज़ें पूछने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो देखिए, इसमें जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं ये सारे आपके मतलब चारों सेमेस्टर जो हैं उनकी पेपर्स के नेम लिखे हुए हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट सेम का जो आपके 3 पेपर होते हैं प्लस ऑप्शनल पेपर है, किसी के यहाँ कौन सा सब्जेक्ट चलता है, इसमें कई होते हैं, जैसे पीस वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है, आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है, एजुकेशन फॉर वेल बीइंग है, अंडरस्टैंडिंग है ना। और बाकी देखिए, फर्स्ट पेपर आप देख ही रहे हैं कि फिलोसफिकल है एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है जो 80 मार्क्स का होता है और 20 नंबर इंटरनल होते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। देखिए, ये जितने भी पेपर हैं इनको आपको एक सीक्वेंस वाइज, मतलब जिस सीक्वेंस में होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको उसी सीक्वेंस में इनको याद होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर पढ़े थे और हमारा ऑप्शनल पेपर कौन सा था और वो कितने मार्क्स का था, उसमें इंटरनल कितने मार्क्स का था, है ना। आप देखो, जो उसमें फर्स्ट सेम में जो आपके साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल थे, है ना, साइकोलॉजी के आपके कितने प्रैक्टिकल थे, 6 थे। तो वो सारे प्रैक्टिकल आपको पता होने चाहिए कि हमारे कौन कौन से प्रैक्टिकल थे, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, कैसे हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, जितनी भी उसमें स्केल यूज़ हुई थी उनके क्या नाम थे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी और कौन कौन से टेस्ट थे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 3 टेस्ट थे आपके में और तीन एक्सपेरिमेंट थे। पहला जो टेस्ट था इंटेलिजेंस टेस्ट था, सेकंड पर्सनालिटी टेस्ट था और थर्ड टेस्ट ऑफ स्टडी हैबिट था, मतलब जो स्टडी हैबिट वाला था। एक्सपेरिमेंट में मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड था, फ्री एसोसिएशन सेकंड था, थर्ड था ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग थ्रू मिरर ड्राइंग, है ना, मिरर ड्राइंग वाला। तो इसमें ये सारे आपके साइकोलॉजिकल जो प्रैक्टिकल थे वो थे। लेकिन देखो, इसमें नेम तो याद होना ही चाहिए और थोड़ा सा अंदर के बारे में, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे आपने इसको किया था, है ना। फिर देखो, सेकेंड सेम में आपका इसमें टीचिंग सब्जेक्ट आ जाता है। तो फर्स्ट पेपर जो रहता है वो सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट रहता है। इसमें जो भी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए होते हैं उन्हीं में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं कि कौन कौन से हमारे टीचिंग सब्जेक्ट बनेंगे। तो वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वो रहता है और सेकंड, मतलब 2 चूज करते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो आप फर्स्ट चूज करते हैं वो रहता है और सेकंड वाला रहता है। थर्ड जो रहता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन रहता है। फोर्थ आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन रहता है। इसमें भी एक ऑप्शनल पेपर है इन्वायरमेंट एजुकेशन, जो मेरे कॉलेज में चलता है बच्चों के लिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और वैसे इसमें और भी हैं, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है, जेंडर इशूज एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस है, कंपैरेटिव एजुकेशन है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ना। ये बहुत सारे हैं। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग मतलब इसको चलाया जाता है। तो मेरे कॉलेज में इन्वायरमेंटल एजुकेशन चलता है ना। और इसी में आप लोग जो सेकेंड सेमेस्टर है, इसी में आप लोग सिमुलेशन टीचिंग भी करते हैं। तो सिमुलेशन टीचिंग में जो 10 स्किल्स होती हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। और जो बुक रिव्यू, आप लोग बुक रिव्यू तो सभी में करते हैं, तो बुक रिव्यू जो है उसके बारे में कि बुक रिव्यू कैसे की जाती है, इसकी जो थ्योरी है वो क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज, मतलब सरफेस नॉलेज होना ही चाहिए। और थर्ड सेम जो है, थर्ड सेम में आप देख रहे हैं कि 3 पेपर होते हैं, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये 3 पेपर हैं। और देखो, इसमें आता है एक्शन रिसर्च आता है। तो एक्शन रिसर्च के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, पेपर के नेम प्लस एक्शन रिसर्च। और देखिए, लेसन प्लान, है ना, मेन जो आपका टॉपिक है कि लेसन प्लान जरूर आपको आना चाहिए। उसके जितने स्टेप्स होते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए कि इस स्टेप के बाद हमारा सामान्य उद्देश्य आएंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य आएंगे, प्रस्तावना आएगा, है ना, उद्देश्य कथन आएगा। ये सारी मतलब स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए।
और उसके बाद फिर देखिए फोर्थ सेम है, और देखो थर्ड सेम में हमारा क्या होता है, थर्ड सेम में 4 वीक की क्या होती है, 4 वीक प्रैक्टिस इन टीचिंग होती है। तो प्रैक्टिस इन टीचिंग में आप क्या करते हैं उसके बारे में आपको बताना होता है। बाय द वे अगर एग्जामिनर ऐसा है कि वो पूछ ले, उसे टीचिंग के बारे में ज़्यादा अच्छा लगे तो उसके बारे में पूछे, है ना। फिर फोर्थ सेम में है, तो फोर्थ सेम में आपका एक ही पेपर रहता है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और इसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा है जो 100 मार्क्स का होता है, और एक आपका रहता है एक और वाइवा जो आप टीचिंग से रिलेटेड, जो आप 16 वीक की टीचिंग करते हैं उससे रिलेटेड रहता है, वो 200 मार्क्स का रहता है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए ये सारी जितना ही कंप्लीट आपका बीएड का कोर्स है उसमें जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं, चाहे वो बुक रिव्यू हो, सिमुलेशन टीचिंग हो, 10 स्किल्स हो, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हो, फील्ड स्टडी हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो, मतलब सारी चीज़ें जितना आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखा है उन सब को आपको, उन सब के नॉलेज को आपको जज कर किया जाएगा वहाँ पे। जितनी भी नॉलेज आपने गेन की है उन सब को वहाँ पे जज किया जाएगा, और हर चीज़ आप बहुत ही मतलब एकदम धैर्य के साथ आपको बताना होगा। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठिए, जैसे भी आपसे एग्जामिनर पुटअप करते हैं आप उसका रेफरेंसली आंसर दीजिए। ठीक है, आपको कैसा लगे ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।